हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। मैं आपका टीचर मोहसिन और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल नो दैट हाउ टू रिकॉर्ड एक्सेल मैक्रो विद वीवीए कोड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर किस तरह से मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और उसका जो मैक्रो रिकॉर्ड करने का वीवीए कोड होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए ये खास टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बताया है कि हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर किस तरह से मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और मैक्रो जो रिकॉर्ड होता है उसका जो वीवीए कोड होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, इन डिटेल्स हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वीवीए कोड के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है चैनल के ऊपर, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में बताया है एक्सेल की 2 ट्रिक्स के बारे में वीवीए कोड के साथ। जिसमें पहले ट्रिक्स के बारे में हमने ये बताया कि कैसे आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर अंडू बटन को क्रिएट करके रख सकते हैं। आपको बार बार कंट्रोल जेड करने की, प्रेस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमने ये बताया कि आप कैसे वीवीए कोड के थ्रू अपने एक्सेल शीट के अंदर अपने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करके रख सकते हो। मतलब आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे उसकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक उतनी एडजस्ट होती रहेगी। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर किस तरह से मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको टैब बार में एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर टैब का। अगर आप ओल्ड ईयर वर्जन यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007, 10 वगैरह, तो शायद आपको ये ऑप्शन ना मिले डेवलपर टैब का। तो ये डेवलपर टैब का ऑप्शन अगर आप चाहते हो कि आपके टैब बार में यहाँ पर शो हो तो आपको करना क्या है, फाइल टैब पर आपको क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शंस बटन पर आपको क्लिक करना है। नीचे जैसे आप यहाँ पर आएंगे ऑप्शंस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सेल ऑप्शंस की एक विंडो ओपन होगी। आपको कस्टमाइज रिबन पर आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज रिबन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर का। आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पर चेक लगा देना है। यहाँ पर ये टिक रहना चाहिए, मेरा ऑलरेडी टिक है। अगर आपका टिक लगा हुआ नहीं है यहाँ पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डेवलपर टैब शो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर अगेन आपको डेवलपर टैब पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर कोड ग्रुप यहाँ पर मिलेगा। ये ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पर कोड नाम का एक ग्रुप मिलेगा। आपको यूज रिलेटेड रेफरेंस पे यहाँ पर टिक लगा देना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर टिक है। और सबसे पहले मैक्रो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो की एक विंडो ओपन होगी ऑलरेडी। तो ये बताएगा यहाँ पर, इसको बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो नेम दिखा रहा है, यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये मैक्रो, अगर आपके जितने मैक्रो रिकॉर्ड होते रहेंगे, मैक्रो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो इस तरीके से यहाँ पर सीरीज दिखाता रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये मैक्रो में अपने नाम देना चाहते हो अपने मैक्रो को, तो यहाँ पर इसको रिमूव करके अपना नाम भी यहाँ पर दे सकते हो। दैट क्लियर? दूसरा ऑप्शन ये नीचे ये दिखा रखा है, मैं यहाँ पर यही नाम रखता हूँ। शॉर्टकट कीज के लिए यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि जो मैक्रो 2 नाम का जो आपका ये मैक्रो है, अगर आप इसको रन कराओगे तो उसके लिए आप शॉर्टकट कीज भी असाइन कर सकते हो। ऐसा होता है ना, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज असाइन कराने का मतलब ये होता है कि एक्सेल शीट के अंदर अगर आप कोई रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हो। जो कंट्रोल ए होती है वो शॉर्टकट कीज होती है, ठीक। तो उस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो ड्रैग करके। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल ए से भी वो हो जाता है। तो वही यहाँ पर ये प्रोसेस है। अगर इस मैक्रो को आप रन कराओगे तो यहाँ पर जो भी शॉर्टकट कीज इसको असाइन कराओगे तो उस शॉर्टकट कीज से ये मैक्रो रन हो जाएगा। आपको माउस से बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी प्लस क्यू बटन यहाँ पर मैं इसको शॉर्टकट कीज दे देता हूँ। याद रहे आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज वो असाइन करानी है जो एक्सेल की खुद की शॉर्टकट कीज ना हो। जैसे कंट्रोल प्लस ए है शॉर्टकट कीज, वो खुद की, अगर यहाँ पर कंट्रोल प्लस यहाँ पे ए देंगे तो वो रन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंट्रोल प्लस ए ऑलरेडी एक्सेल की खुद की शॉर्टकट कीज होती है, जिसको हम ऑल सेलेक्ट के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट शॉर्टकट कीज यहाँ पर देनी है अपने मैक्रो को रन कराने के लिए। इज दैट क्लियर? इतना कराने के बाद नीचे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे ये ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है। तो अब ये भी एक्सेल में आप जो भी काम करेंगे यहाँ पर वो सब रिकॉर्ड होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो आपको करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इस रेंज को सिलेक्ट, इतनी रेंज को मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पर जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पर जा करके इसको बॉर्डर करा दूंगा। बॉर्डर भी करा सकते हैं, या फिर आप सोचो जैसे कि मैंने ये सेल ले ली, A1 सेल ही मैंने, और इसको मैंने यहाँ से येलो कलर फिल करा दिया है। येलो कलर फिल कराने के बाद और मैं दूसरी सेल के अंदर यहाँ पर स्विच हुआ,
पहले मैंने येलो कलर फिल कराया और दूसरी सेल के अंदर मैं यहाँ पर स्विच हो चुका। बस मैंने ये 2 स्टेप फॉलो कराई, यानी कि इन 2 स्टेप का मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप जो भी काम करेंगे एक्सेल के अंदर वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं आगे की ओर। बस को मुझको ये बताना था कि एक्सेल के अंदर मैक्रो कैसे रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डिंग के ऊपर डिटेल्स में वीडियो हम बना देंगे, और अगर आप चाहो तो कमेंट्स करके मुझे बता देना। तो डेवलपर टैब में जाऊंगा और इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर जाकर के ऑफ कर दूंगा। अब ये आपका जो मैक्रो था वो रिकॉर्ड हो चुका है। इज दैट क्लियर? अब इसको जो आपको रन कराना है, तो हम चाहते हैं कि पहली स्टेप जो हमारी ये थी, पहली सेल हमारी कलर फिल होकर के आ जाए, दूसरी सेल के अंदर एक सेल को छोड़ करके फिर थर्ड सेल के अंदर वो स्विच हो जाए। तो ये स्टेप हमको बार बार रिकॉर्ड यानी कि फॉलो करानी है, रन कराना है। तो आपको करना है क्या है, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगेन जाएंगे रन कराने के लिए, मैक्रो पे आपको जाना है। मैक्रो पर जाने के बाद वो दिखाएगा आपके सामने जितने भी मैक्रो आपने रिकॉर्ड करके रखे हुए होंगे वो सब यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो मैक्रो करेंगे सिलेक्ट, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है मेरा, और रन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे रन पे क्लिक करेंगे, वाओ आप देखेंगे यहाँ पर इस सेल को मैंने एक्टिव किया था, यानी कि यहाँ पर मैंने कर्सर रखा था। तो वो जो मैंने मैक्रो के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया था, 2 स्टेप रिकॉर्ड की थी। पहली स्टेप क्या थी, सेल को मैंने कलर दिया था, और एक सेल को छोड़ करके यानी कि सी सेल के अंदर यहाँ पर मैंने क्लिक किया था। इज दैट क्लियर? वही स्टेप इसने यहाँ पर फॉलो करा दिया, यानी कि जहाँ पर आपने क्लिक कर रखा था उसको उसने पहले कलर फिल करा दिया, और एक सेल को छोड़ करके नए सेल के अंदर वो स्विच हो चुका है। देखो मैं जैसे कि नीचे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये फिल हो जाए, इस सेल को छोड़ करके अगली सेल में वो फिर स्विच हो जाए। मैक्रो पर जाऊँगा, मैक्रो ऑलरेडी सिलेक्ट है, रन पर क्लिक करूँगा, हुआ। इज दैट क्लियर? और इसके लिए हमने शॉर्टकट कीज भी असाइन कराई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज असाइन करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू बटन जैसे प्रेस करता हूँ, वाओ देखो ये रन कर रही है ना। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू बटन प्रेस करता हूँ, तो ये बार बार रन कर रही है। तो रिकॉर्डिंग का हमारे तब फायदा बहुत अच्छा होता है कि जब एक ही स्टेप को हमको बार बार कराना पड़े, तो एक बार बस उसको रिकॉर्ड करके रख लो और उसको बार बार आप रन करा सकते हो। बस आपको शॉर्टकट कीज पता होना चाहिए उसकी, जो आपने असाइन की थी। ये तो हमने बताया कि आपको एक्सेल के अंदर मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है, और इसका जो VBA कोड होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आप मैक्रो पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये विंडो ओपन होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रन का मतलब मैक्रो को चलाने के लिए होता है, इन्फो सेटअप यहाँ पर सेटअप करने के लिए होता है, या फिर आप चाहते हैं कि ये मैक्रो हमको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शंस भी यहाँ पर दे रखे हैं, और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने के लिए इसके बारे में डेडिकेट वीडियो आएगी। हम VBA कोड के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में देखो आपने जो यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड किया था वो सिर्फ आपको बहुत ही ईजी स्टेप लगा था। ठीक है, इजी स्टेप मतलब मैक्रो पे क्लिक करो, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना शुरू करो, तो बस सिंपल इतना, दैट्स इट। तो एक्चुअल में बैकएंड में काम कैसे होता है, अगर आप एक डेवलपर हो, ठीक है, डेवलपर लोग जो होते हैं जो वेबसाइट वगैरह जानते हैं वो कोडिंग करना जानते हैं। तो कोडिंग एक्चुअल में जो ये जो रिकॉर्ड हमने सब कुछ किया है मैक्रो के अंदर, ठीक है, तो वो एक पीछे बैकएंड के अंदर VBA के अंदर एक कोड रन करता रहता है पीछे, यानी कि आपने यहाँ पर क्लिक किया फिर यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, तो वो एक कोड टाइप होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो वो सब रिकॉर्डिंग में होता है मैक्रो के अंदर। वो होता है कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये 2 स्टेप रिकॉर्ड किए थे ना, तो इन 2 स्टेप का जो कोड बना है VBA के अंदर वो क्या बना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैक्रो को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, यानी कि VBA की एक विंडो ओपन होगी, जो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, जूम, इसको समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था ये उसी की डिटेल है। ये कोडिंग आकर के अगर मैक्रो के अंदर, सॉरी VBA के अंदर आप ये लिखते तब भी वही सेम मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो जाता। तो इसको मैनुअल लिख भी सकते हो आप, और एक्सेल के अंदर आप मैक्रो जो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो वो उसकी कोडिंग बैकएंड में ये एक्चुअल में चलती रहती है VBA के अंदर। वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो VBA का अंदर यहाँ पर जो कोडिंग हुई है, जो हमने वहां पर स्टेप फॉलो किया है, वो यहाँ पर जान लेते हैं। देखो सबसे पहले देखा सब्जेक्ट मैक्रो 2, यानी कि जब मैंने मैक्रो स्टार्ट किया था वहां पर नाम क्या दिया था, मैक्रो 2। आप जो भी नाम देते हो वहां पर आपको शो होकर के दिखाता है। इज दैट क्लियर? तो ये नीचे दिखा रहा है डेड डैश में, यहाँ पर पॉइंट में सिंबल्स में यहाँ पर दिखा रहा है मैक्रो 2 डॉट मैक्रो। और कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस प्लस क्यू, ये जनरल है। मैं आपको बताया था मैंने वहां पर जो शॉर्टकट कीज मैंने मैक्रो को रन कराने से पहले, मैं चाहता हूँ कि मैक्रो जो मेरा रन हो उसके लिए जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कीज वहां पर बनाई थी वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू बनाई थी। याद है आपको? यू रिमेंबर? और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कोडिंग करना जानते हो, कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, या फिर आप एक डेवलपर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पर डेवलपर हो, मैं एक बेसिक नॉलेज के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग का अंदर जो ग्रीन पार्ट में लिखा हुआ था ना, वो सब एक्सेल मतलब कोडिंग का हिस्सा नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखना। वो एक कमेंट्स है। कमेंट्स मतलब ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि कोडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट वो लिखा हुआ होता है। यहाँ पर सिग्नल ये देता है भी इस कोडिंग को, यानी कि नीचे जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसको रन कराने की जो शॉर्टकट कीज है, यानी कि जो भी आपने ऊपर
काम किया वो यहाँ पर शो करके वो दिखा रहे हैं। मगर ये जो होता है ना वो कोडिंग का हिस्सा नहीं होता ग्रीन के अंदर। जब आप HTML वगैरह या सी लैंग्वेज वगैरह आप सीखेंगे ना, जब आप कोई डेवलपर कोर्स करोगे कोडिंग के लिए, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया है कि ग्रीन के अंदर जो होता है वो एक डिस्क्रिप्शन समझ लो एक तरीके का, ये मतलब वो ये बताता है कि आपका ये सिग्नल है कि आपने इस कोडिंग के अंदर एक्चुअल में किया गया है। ठीक है, तो और नीचे दिखाएगा भी एक्टिव सेल सिलेक्टेड। सबसे पहले आपने क्या किया था, वहां पर सेल को हमने सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंटीरियर पेंटियम वगैरह सॉलिड वगैरह ये इसकी कोडिंग सारी यहाँ पर दिखा रहा है ऑटोमेटिक। और नीचे ये भी दिखा रहा है कि उस सेल को जो आपने सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद उसको जो आपने कलर दिया था, जो हमने वहां पर क्या दिया था कलर, येलो कलर दिया था वहां पर, जो उसका कलर कोड है यहाँ पर येलो का जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा कि वहां पर येलो लिखा हुआ होगा। एक्चुअल में कोडिंग के अंदर वो उसका कोड दिखाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कोड दिया। कोड देने के बाद नीचे अपसाइड ये दिखा भी रहा है रेंज के अंदर। ठीक, A1 आपकी जो रेंज थी वो सिलेक्ट थी। इज दैट क्लियर? तो ये एक्चुअल में जो हमने वहां पर मैक्रो को रिकॉर्ड किया था, हमको तो बहुत ही ज्यादा इजी लगा था कि भाई यहाँ पर क्लिक करो A1 के अंदर और कलर पर जाकर के सेल को फिल करा देंगे, फिर अगली सेल के अंदर स्विच कर देंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। दैट्स इट, हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, बहुत ईजी स्टेप लगती है, बट एक्चुअल में उसके पीछे वर्क क्या चीज़ कर रही है वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है। VB अपना आप में बहुत ही अमेजिंग पावरफुल टूल है एक्सेल के अंदर, और इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो आती रहेगी। ठीक, तो मैंने आपको बताया ये। अच्छा, ये कोड अगर आप यहाँ पर आकर के टाइप भी करोगे ना VB के अंदर, तब भी मैक्रो आपका रिकॉर्ड होने वाले हैं। बस आपको ये सेम कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर टाइप करो, यहाँ पर टाइप करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, तो रिकॉर्डिंग करने में टाइम कम लगता है, तो लोग बाग वहीं से रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट एक्चुअल में पीछे होता क्या है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाई है। देखो, जो वहाँ पर मैंने वर्क किया था, बार बार जाकर के वहाँ पर क्लिक किया, कलर किया, फिर अगले सेल के अंदर में स्विच गया, वही सब कुछ प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। बट यहाँ पर क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से ऐसा कोडिंग पर्पज से यहाँ पर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये थी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट्स कुछ सेटिंग्स मैक्रो के बारे में मैंने यहाँ पर बताई है। और मैक्रो को लेकर के एक डेडिकेट वीडियो आएगी कंप्लीट तरीके से। तो मैक्रो के बारे में पहले थोड़ा सा जान लो। ऐसा होता है ना कि मैं आपको इतना ही खाना परोस रहा हूँ जितना आप खा सकते हो। ठीक है, तो एक साथ भी बहुत सारा अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको घंटों की वीडियो बना करके दे दूँ तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और एक्सेल यूज़र के साथ जरूर शेयर करें, और जो VBA सीखना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें। और आप सीखने में अगर इंटरेस्टेड है और अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल पसंद लगता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता रहूँगा ऐसी मोस्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। सीखते रहें, सिखाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।